देखिए, इनिशिएटिव ये है कि सबसे पहली बात तो कि मेरी वाइफ बीना वो खुद आर्टिस्ट है, पेंटर है और बहुत सारे आर्ट शोज कर चुकी हैं और क्यूरेट भी कर चुकी हैं। तो ये नाइट फ्रैंक आप जानते हैं कंपनी, उनकी एनिवर्सरी है नेक्स्ट वीक 17 तारीख को। तो उसके सिलसिले में उन्होंने ये इसमें मेरा कोई दखल नहीं है, उन्होंने नहीं किया सब। तो शी हैज़ ये सारे आप देख रहे हैं पेंटिंग्स उन्होंने सब इकट्ठा किए हैं और जगह भी बहुत खूबसूरत है, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पर। मकसद ये है कि एक सेलिब्रेशन है एनिवर्सरी का नाइट फ्रैंक के, और बीना के साथ वो कर रहे हैं। और एक ख़ास बात यह है कि 17 तारीख को जो हो रहा है फंक्शन, आपको पता होगा नहीं पता कि उसमें कुछ स्पोर्टिंग मेमोरेबलिया भी हैं, जैसे क्रिस गेल की बैट है, ऑटोग्राफ, सानिया मिर्ज़ा का टी शर्ट है। तो सारे जो ऑक्शन होंगे वो साइलेंट बिड में, उसके सारे प्रोसीड्स जो है उसके जो भी पैसा आएगा वो नन्ही कली फाउंडेशन एक है महिंद्रास का, उसको डोनेट किया जाएगा। एम.एफ. हुसैन के बारे में कहना चाहेंगे, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका फिल्म का भी काफ़ी शौक था, नाम जैसी फिल्म बनाई है, मिलने का मौका मिला, किस तरह के इंसान थे? मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ, मैं भी मिला हूँ इनफैक्ट 96 में मेरी वाइफ का आर्ट शो था ताज आर्ट गैलरी में, तो हुसैन साहब आए थे खास तौर। अच्छा, उनकी खास बात ये थी कि वो बोल के नहीं आते थे, खुद ही आ जाते थे ऐसे, और उनको म्यूज़िक का बड़ा शौक था। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं गा रहा था कि प्राइवेट महफिल में कॉर्पोरेट में, तो अचानक वो आकर बैठ गया खामोशी से कहीं। तो संडे में देखा ये तो हुसैन साहब हैं। तो मैंने कहा आप आइए सामने, तो बोले नहीं आप गाइए। तो बीना के बहुत ख़ास ताल्लुकात उनके फैमिली से, उनके जो बेटे हैं, ओवैस उनके बेटे का भी यहाँ पर दुबई में रहते हैं,
पेंटिंग है। आई थिंक इस खासियत ये है कि बीना बता रही थी कि 3 जनरेशन हुसैन साहब के इस आज उनकी पेंटिंग है। बहुत सारे लोग आर्ट वर्ल्ड में इन्वॉल्व है, लेकिन जब बात क्रिएटिव फील्ड की आती है तो फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं। भैया मेरे फिल्म इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है, मैं तो सिंगर हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या बताऊँ। तो आप क्या पूछना चाह रहे थे? ये कहना चाहता हूँ कि मतलब क्रिएटिव फील्ड बहुत है, जैसे लिटरेचर है या आर्ट है, इनको और भी तवज्जो देनी चाहिए और भी अहमियत देनी चाहिए मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू। बेशक 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 मीडिया को देना चाहिए। फ़नून लतीफ़ा कहते फाइन आर्ट्स, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे आर्ट हो, या कोई भी डांस हो, क्लासिकल हो, तो इसका एक ज़माने में बहुत हुआ करता था। ये मतलब 80s में मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की अपनी, तो मेजर पेपर्स में जो म्यूज़िक क्रिटिक होते थे वो मौसीकी जानते थे। मैं आपको एक नाम भी दूंगा, शायद लोग नहीं जानेंगे। एक थे जनाब विवेक करेकट्टे, नाम था उनका। लैम्ब्रेटा पे आते थे वो और शोज अटेंड करते थे। उसके बाद जो रिव्यू लिखते थे वो इतना मतलब बारीकी से वो सुनते थे, उनको पता होता था कि ये कौन सी राग में है, इसमें क्या जगह ली और इसकी खासियत क्या थी, क्या इसमें प्रॉब्लम था कि यहाँ पर ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर ठीक हुआ। तो वो आई थिंक दौर चला गया। अभी अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं रहे या किसी के पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इस आर्ट के बारे में जानना है तो आपको इस जानकारी करनी पड़ेगी ना। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी वाइफ है। मौसीकी के बारे में आप बात करेंगे, म्यूज़िक संगीत, तो मैं उसमें अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज जितनी है मैंने पाई है वो मैं बात कर सकता हूँ। वैसे ही अगर मीडिया में भी अगर आप म्यूज़िक क्रिटिक हो, आर्ट क्रिटिक हो या राइटर हो तो फ़र्क पड़ जाता है। मियाँ आजकल एल्बम का ज़माना चल गया, सिंगल्स रिलीज़ होती है और आजकल सब डिजिटल रिलीज़ होती है। तो मैंने 2-3 सिंगल रिलीज़ किए। पिछले साल मैंने रिलीज़ किया था, 6-6.5 लाख लोगों तक पहुंच गया वो थ्रू सोशल मीडिया ओनली। इस साल नए साल पे मैंने अगेन एक सिंगल रिलीज़ किया डिजिटली, वो भी कुछ 1 लाख 2 लाख लोगों पता नहीं कहाँ पहुंचा हो। फिर अभी ये फरवरी में और एक सिंगल मैंने रिलीज़ किया। तो ये हम करते रहते हैं। और मेरा एक मकसद है कि मैं जब अब कर रहा हूँ जो सिंगल्स, उसमें मैं यंगस्टर्स को इसमें शामिल कर रहा हूँ। मैं गाता हूँ, मैं लिखता हूँ। अच्छा आजकल मैं खुद लिखने लगा हूँ, तो वो लिख कर कंपोज करता हूँ और एक अच्छे यंग आर्टिस्ट को, उभरते हुए आर्टिस्ट को उसमें मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उनका बीच में आ जाता है, तो अच्छा रहता है कि हमारा जनरेशन, उनका जनरेशन, इनका मिलाप कैसे होता है। म्यूज़िक है। ये sorry, Hindi में या English? Anything. Okay. So this is an art exhibition curated especially for the 9th Frank Wealth Report anniversary. That's a celebration, which is happening soon. So we put an amazing collection together of 3 generations of artists, from M.F. Hussain Saab to Sakti Burmans to we have Oais Hussain, then we've got Jaideep Mehrotra, Sujata Bajaj. So it's a very nice collection put together with Rabi. Rabi is the niece of M.F. Hussain. Granddaughter. Sorry, I'm granddaughter of M.F. Hussain Saab, and Suhani is also part of this whole. So together we have curated this whole show. And so now there's one such family who's exhibiting for the first time. It happened to be a coincidence. Is Salamat Hussain, who's a brother, and bhai hai. तो आप बात करेंगी regarding that. How proud do you feel about being a I am very proud and I'm so privileged to be a Hussain family. And this for the very first time, between Beena and us, we thought of the 3 generations of Hussain. So we got Mr. M.F. Hussain, Shamshad Hussain, who's his elder son, Oways Hussain, and Salamat Hussain. So that's the 3 generations of Hussains. And I'm really proud to be a part of this event. Very few artists get that celebrity kind of status like M.F. Hussain got in that kind of part. So what was unique about his personality or persona as such? Oh, I think he was... every aspect of him is unique. I feel every aspect of him was unique. I think at the age of 95, he was always up and about, very traveling. He would make his daughters run, Raisa would tell me. I would run too, we can't keep pace with him. His mind was super active. I think he was very ahead of his time. Absolutely. And a lot of people would be wondering what's coming up next. And he was amazing. And you're fully passionate about the films as well.
very passionate, Gajgamani. And so if you see, there are books on Gajgamani. There's his paintbrush, which has the logo of Gajgamani and a signature also. So this is also for proceeds also go towards the Nani Kali Foundation, Mr. Mahendra's foundation. So we've got some memorabilia put together. Of course, M.F. Hussein's paintbrush and his chair, and also Chris Gale's and Sania Mirza's jersey and the bat. So, which adds a little fun element to the whole show, I think. So we put that also together, which is interesting for art collectors, art connoisseurs, art lovers also. So I think it's an amazing. And you, Khaled said you are being part of the creative field. You are in the creative field. So how it helped also both of you to make a mark in the creative field as such? Yeah, I love music and he enjoys my art, so we give each other that space, right? Art and music, both are universal. The language is universal, so it's amazing. We understand each other better. So, why not? Thank you. Thank you.